पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। नासिक रोड के मूल नायक देवाधिदेव श्री मुनिसुब्रतनाथ भगवान की जय। परम पूज्य दीक्षा प्रदाता परम उपकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय। अष्टांगिक महापर्व की जय। आपके यहाँ अष्टांगिक पर्व आनंद के साथ पूर्ण हुआ है। शायद सप्तमी को हम आए थे और आज पूर्णिमा है। 10 दिन कैसे निकल गए हमको पता नहीं चला। क्योंकि नासिक में हम पहली बार आए हैं। एलोरा चातुर्मास के समय नासिक रोड के लोग, इसमें सतीश जी भी थे, एक कल कपिल जी ऐसे 2-3 परिवार हमारे नासिक रोड पर रहते हैं। आप भी आए थे? अच्छा, आप लोग भी आए थे? अच्छा, तो निवेदन किया था उस समय महाराज, कुछ लोगों ने निवेदन किया था महाराज पधारो। उस समय तो कोई संभावना नहीं थी, लेकिन सिद्ध क्षेत्र श्री राम हनुमान आदि 99 करोड़ मुनिराजों की मोक्ष स्थली मांगी तुंगी जी और 7 बलभद्र और 8 करोड़ मुनिराजों की निर्वाण स्थली गजपंथा, इसके दर्शन की तीव्र भावना थी। जे बलभद्र मुकति में गए 8 कोटि मुनि और गए। आगे श्री गजपंत शिखर सुविशाल तिनके चरण नमो द्योपाल। अभी पंक्ति पढ़ते थे उस समय मन में विचार आता था गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के दर्शन कब होंगे। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र की वंदनाएं पहले गुरुदेव के साथ 29 साल पहले की थी, 5 वंदना लगातार, लेकिन गजपंथा की वंदना नहीं हुई थी। लगातार मांगी तुंगी दोनों पर्वतों की 16 वंदनाएं भी बहुत आनंद के साथ सानंद संपन्न हुई और गजपंथा की भी 7 वंदनाएं आनंद के साथ हुई। मैसूर से रोज जाते थे आते थे, बहुत आनंद आया। जब नासिक रोड के लोग निवेदन कर रहे थे तो महाराज जी के पास संदेश भेजा और कहा कि महाराज ये लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं। महाराज जी ने पूछा कितने घर हैं? 60-70 घर हैं आसपास और निवेदन कर रहे हैं। और एक अंजनगिरी भी एक क्षेत्र है, उसके भी दर्शन की भावना है, क्योंकि पहले से वो मांगी तुंगी और गजपंथा इन 2 क्षेत्रों की भावना पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के सामने रखी थी और अपने बड़े महाराज नियम सागर जी के सामने रखी थी। दोनों के लिए आशीर्वाद मिला था। फिर अंजनगिरी तो पूछा नहीं था, तो जब मैसूर में थे महाराज जी से निवेदन किया
तो महाराज जी ने पूछता जी कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों के लिए उन्होंने अपनी अनुकूलता बता दी, ठीक है आप दोनों जगह जा सकते हैं। तो नासिक रोड तो हो गया। 10 दिन कैसे निकल गए हमको भी पता नहीं चला। विशेष बात ये है कि जो अपनी गंगवाल जी नहीं है, अनिल जी गंगवाल है, बराबर है नाम? हाँ, उन्होंने आज जब शाम को मंदिर से आए इधर, पूरा परिवार कल्पेश जी और क्या प्रगति जी, सर्वज्ञ और सब पूरे लोग खड़े थे हाथ जोड़ करके, महाराज हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। और दोपहर में भी अध्यक्ष जी पूनम चंद जी ढोले और ये अपने गंगवाल जी दोनों आए थे। महाराज जी अचानक क्यों प्रोग्राम बना लिया? हमने प्रोग्राम नहीं बनाया, प्रोग्राम हमने कोई नहीं बनाया, और थोड़ा लाभ मिलता था। सामने की जो भारती है वो भी है महाराज जी, भावना थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे भी क्षेत्र की वंदना की भावना है। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से जो आहार दान आदि का लाभ लिया, भैया वृत्ति का लाभ लिया, बहुत अच्छा लगा। आविष्कार जो है वो भी प्रतिदिन विदाउट गैप, शायद एक ही दिन गैप हुआ, बाकी प्रतिदिन भैया वृत्ति के लिए आए। इस प्रकार के संस्कार और विशेष बात है छोटे छोटे बच्चों की पाठशाला भी। क्या सीखा पूछा, उन्होंने 8 कर्मों के नाम बताए थे और 8 कर्मों के भेद भी, नाम कर्म को छोड़ करके बाकी 8 कर्मों के भेद भी बच्चों को याद हो चुके हैं। इसी प्रकार से ये 2 लोग पाठशाला लेते हैं, ये पाठशाला कभी भी बंद नहीं करना। बच्चों के जो संस्कार पड़ जाते हैं, बच्चों के ऊपर जो संस्कार पड़ जाते हैं वे बहुत अडिग होते हैं। महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बहुत कमी थी। हमारे मिशन के मुनि श्री प्रशांत सागर जी और निर्वेद सागर महाराज जी आए थे, तो उन्होंने बहुत जगह उन्होंने पाठशालाएं खुलवाई। पाठशालाओं में जो संस्कार मिलते हैं वह जीवन भर के लिए बहुत कार्यकारी सिद्ध होते हैं। हमने सोचा, और जो लोग भी आए हैं अपने अपने बच्चों को अवश्य पाठशाला में लेकर के आना चाहिए और आपको भी उस पाठशाला में बैठना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पाठशाला छोटे छोटे बच्चों की है। आपको भी जब चालू करो तब अपना शुरुआत होती है, नहीं समझे? वृद्ध लोग भी आ सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। आप लोगों ने, हमने सोचा तो पता नहीं कैसा क्या है, लेकिन आने के बाद में जो गंगवाल जी ने जो रहने के लिए आवास दान दिया, इस कारण से आप लोगों को इतने दिन का लाभ मिल रहा है। सभी घरों में आहार दान हुआ, लेकिन यहाँ गंगवाल जी के यहाँ आहार दान भी हुआ और आवास दान भी दिया। आहार दान तो 1 दिन के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए होता है, लेकिन 10 दिन लगातार आवास दान दिया। और उसके बाद भी इतनी लघुता, हाथ जोड़ करके खड़े, महाराज जी कोई गलती हुई हो, हमसे कोई चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें। भैया गलती हुई हो तो क्षमा करें, जब गलती हुई नहीं तो क्षमा किसकी? लेकिन फिर भी इतनी विनम्रता के साथ पूरे परिवार ने क्षमा याचना की। और हम भी, अब चूंकि सुबह हम क्यों आ गए, वैसे हम आने वाले नहीं थे, हमने सोचा कल तो समय मिलेगा नहीं। इसी प्रकार से आप लोग सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के अपने जीवन को जिए, क्योंकि पंच परमेष्टि ही हमारे लिए शरणभूत है। इनको छोड़ करके और कोई दुनिया में शरण नहीं है। अज्ञान के कारण से हम अन्य जगह शरण खोजते फिरते हैं, लेकिन जो स्वयं अशरण है वे हमें शरण कैसे दे सकते हैं? तो स्वयं भी अशरण है। दलबल देवी देवता
मात पिता परिवार मरती दिव्या जीव को कोई न राखा। जब प्राण निकलते हैं सारा परिवार खड़ा है, राजा है, उनकी सारी सारी सेना खड़ी है, पत्नियां हैं, बच्चे हैं, सब कुछ खड़े हैं, लेकिन जिस समय यह जीव मरण करता है कोई भी बचाने के लिए समर्थ नहीं है। देवगति के देवों को भी मरना पड़ता है, उनको अमर कहते हैं, लेकिन फिर भी वह अमर नहीं है। बहुत आयु रहती है, लेकिन आयु पूर्ण होने के बाद उनको नियम से मरना पड़ता है। वो भी स्वयं अशरण है, शरणभूत नहीं है। शरणभूत तो मात्र पंच परमेष्टि है। चतारी शरणम पवज्जामि, चार की शरण को हम प्राप्त करते हैं। अर्हन्ते शरणम पवज्जामि, अर्हंत परमेष्टि की शरण को प्राप्त करते हैं। सिद्धे शरणम पवज्जामि, सिद्ध भगवंतों की शरण को प्राप्त करते हैं। साहू शरणम पवज्जामि, साधुओं की शरण को प्राप्त करते हैं। तो लोगों के मन में प्रश्न आता है, साधु का नाम दिया, आचार्य और उपाध्याय का नाम नहीं है, तो साधु शब्द कॉमन है क्या? साधु कॉमन शब्द है। साधु के अंदर आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि भी गर्वित हो जाते हैं। तो साधु में तीनों परमेष्टि आ जाते हैं, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। ये हमारे लिए शरणभूत है। पांच परमेष्टि हो गए। अरहंते शरणम पवज्जामि, अरहंत परमेष्टि, सिद्धे शरणम सिद्ध परमेष्टि, और साहु यानी आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। और इसके बाद में केवली पंडितम धर्मम शरणम पवज्जामि, जो केवली भगवान ने, जो तीर्थंकर भगवंतों ने जो धर्म बताया है उसकी शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। इनको छोड़ करके कोई दुनिया में हमारा शरण नहीं है, इसलिए हमें कहीं भी नहीं जाना। मात्र बीतरागी प्रभु, बीतरागी प्रभु, पंच परमेष्टि, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, इन्हीं को शरण मान करके हमें आगे का जीवन जीना है। समझ में आ रहा है? कहीं भी नहीं, बस एक दृढ़ता बनाना। एक बार यदि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो फिर जो अनंत संसार है अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक सीमित हो जाता है। उसके बाद नियम से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा अधिक से अधिक। कुछ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, महाव्रती बनना चाहिए, महाव्रत नहीं ले सकते कोई बात नहीं, अनुव्रत को ग्रहण करो। अनुव्रत भी नहीं ले सकते, कम से कम सम्यक दर्शन तो धारण करो। सम्यक दर्शन जो धारण कर लेता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक त्रयक नपुंसक स्त्री त्वानि दुष्कुल विकृतल पायो दरिद्रतम च ब्रजंती नाम व्रत का। कोई भी व्रत नहीं है किंतु सम्यक दर्शन उसके पास में है। सम्यक दर्शन मतलब पंच परमेष्टि और सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के प्रति श्रद्धा। सच्चे देव कौन से हैं? महाराज जी ने बताया होगा, जो क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित होते हैं, यानी जो वीतरागी है, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, ऐसे वीतराग प्रभु सच्चे देव कहलाते हैं। और उनकी वाणी, जिन वाणी सच्चे शास्त्र कहलाते हैं, और परिग्रह रहित रत्नत्रय के धारी जो गुरु होते हैं वह गुरु कहलाते हैं। इनके ऊपर दृढ़ श्रद्धा रखना। यदि देव हैं तो ये ही देव हैं, देवादि देव। देव तो बहुत हैं, देवगति के देव भी हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से देव? जो देवों के भी देव हैं, 100 इंद्रों से जो वंदित हैं। 100 इंद्र भी जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, इनके चरणों में हमेशा झुके रहते हैं। अगर इतना भी आपने कर लिया, देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। बीतरागी प्रभु, अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु और दया धर्म, अहिंसा धर्म, इसका पालन करेंगे तो नियम से हमें एक ना एक दिन हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी जो अरिहंत भगवान ने बताया। हम ये कह रहे थे जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया उसकी दुर्गति नहीं होती, वह नरक में नहीं जाएगा। यदि पहले नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो पहले नरक तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, तिरंज नहीं बनेगा।
पहले त्रिंच आयु का बंद कर लिया और बाद में हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो त्रिंच बनेगा, भोग भूमि में जाकर के जन्म लेगा, कर्म भूमि में जन्म नहीं होगा। मनुष्य आयु का पहले बंद कर लिया, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो मनुष्य तो बनेगा, तो भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। हमारे ये भोग भूमि क्या है? वहां पर कुछ करना नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब देखिए, वहां कुछ करना नहीं पड़ता, डॉक्टर का काम भी नहीं, वहां पर कोई बीमारी नहीं पड़ता। सारी की सारी, ना खेती है, ना व्यापार है, ना बिजनेस, कुछ नहीं। कल्प वृक्षों के माध्यम से सब 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं जो आवश्यक है उनसे प्राप्त होती, कुछ करना नहीं पड़ता। वहां पर जाकर के वह जन्म लेता है। और यदि देवायु का बंद किया है, वो देवायु में यदि भवनत्र के देवों की आयु का बंद कर लिया तो वह वहां से नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाकर के वो वैमानिक देवों में जन्म लेगा। ये नियम है। और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय किसी भी आयु का बंद नहीं किया तो नियम से वह सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद नियम से एकमात्र देव आयु का ही बंद करता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रिंच हो। त्रिंच प्राणी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। इन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद नियम से एक देव आयु का ही बंद करते हैं। और जो देव है, सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि नारकी जीव, ये यदि किसी आयु का बंद करते तो एकमात्र मनुष्य आयु का ही बंद करते, कर्म भूमि के मनुष्य बनते। ऐसा नियम है। तो वह उसकी दुर्गति नहीं होती, नरक में नहीं जाएगा, पशु पक्षी नहीं बनेगा, त्रिंच नहीं बनेगा, मनुष्य बनेगा, विकलांग नहीं होगा, दरिद्री नहीं होगा। और आपको विकलांग, दरिद्री और दुष्कुल में जन्म नहीं लेगा, अल्प आयु प्राप्त नहीं होगी। इतने सारे बेनिफिट है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के। ये सम्यक दर्शन जैन धर्म का मूल है। दर्शन मूलो धम्मो, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। मूल समझते? जड़, जड़ के बिना जिस प्रकार से पेड़ खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के बिना हम कोई भी क्रियाएं करते हैं तो कोई उसका महत्व नहीं रहता। जड़ जितनी मजबूत होगी उतना ही वृक्ष मजबूत होता, टिकाऊ होता। जड़ जितनी गहरी गई है, फिर आंधी भी आए, तूफान भी आए, लेकिन फिर भी उस वृक्ष को हिला नहीं सकती। उसी प्रकार से सम्यक दर्शन, जैन धर्म में सम्यक दर्शन धर्म का मूल जड़ कही गई है। इसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर स्वाध्यायशील है, स्वाध्याय पाठशाला तो बच्चों की लेते ही है, लेकिन स्वाध्याय भी प्रतिदिन होना चाहिए। सबसे पहले श्रावकों को रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ का अच्छी तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। यदि स्वाध्याय सामूहिक होता तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अपने मुनि श्री प्रणब में सागर महाराज जी हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल के अंदर यूट्यूब, उसमें उनके रत्न श्रावकाचार्य के प्रवचन है, उसको अच्छी तरह से देखो, सुनो। उससे कम रत्न श्रावकाचार्य का स्वाध्याय तो होना ही चाहिए। रत्न श्रावकाचार्य है, 6 ढाला है, नई 6 ढाला, और द्रव्य संग्रह है, तत्वार्थ सूत्र है, इष्टोपदेश है। इन जो प्राथमिक ग्रंथ है इनका स्वाध्याय तो अवश्य ही करना चाहिए। क्योंकि श्रावक अपने क्या कर्तव्य, आए एक मुट्ठी चावल, महाराज जी बोलते हैं एक मुट्ठी चावल की एक मुट्ठी और दिन भर की छुट्टी। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का दर्शन करना, पूजन करना, इसके साथ साथ स्वाध्याय भी होना चाहिए। एक बात हम और कहना चाहेंगे, हम प्रतिदिन देख रहे हैं, अभिषेक करते हैं और अर्घ चढ़ाते हैं और पूरा कर लेते हैं। एक छोटी सी बस विनय पाठ से लेकर के विनय पाठ, स्वस्ति मंगल आदि जो होता है, और उसके बाद में एक देव शास्त्र रूप की पूजा करके शांति पाठ विसर्जन पूरी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 15 मिनट और ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। सामूहिक, जैसे अभिषेक सामूहिक करते उसी प्रकार से पूजन भी सामूहिक करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। एक पूजन है और इसके बाद में स्वाध्याय शाम के समय भी आप जैसे यहाँ पर आ गए उसी प्रकार से मंदिर जी में आकर के स्वाध्याय की एक प्रथा चालू करेंगे। करते स्वाध्याय
हम 4-5 जने करेंगे। 4-5 जने सभी करेंगे तो बहुत अच्छा है। शुरुआत करें, शुरुआत तो करो, इससे बहुत आनंद आएगा। बताओ, हमने तो अपने भाव सुना दिए। हम 10 दिन से आपके इस नासिक रोड में हैं, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बहुत आनंद आया। ऐसा समय हमारा कभी गया नहीं। गया नहीं, वाह। प्रतिदिन आपने तो सुबह भी चौके में भी, शाम को भी भरपूर लाभ लिया है। ये समय को वो नहीं थी अध्यक्ष है, और ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा था महाराज जी, पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की शिष्य यहाँ तो नासिक में बहुत कम आते हैं। वहां पर भी जब विसरूल में थी, वहां पर भी आहार दान देने के लिए आते थे। बहुत कम आते हैं, बहुत पुण्य का योग है। हमने भी सोचा नहीं था यहाँ पर एक एक करके पूरे 10 लक्षण के 10 दिन, जैसे 10 दिन निकल जाएंगे। बहुत अच्छा है। कितना बोले, जितना बोले उतना कम है, इतना ही पर्याप्त है। इसी प्रकार से आप लोग हमेशा लाभ लेते रहें। तो विशेष रूप से हमको जो देखने को मिला, यहाँ की जो युवा अलकेश जी, कल्पेश जी, दोनों में कन्फ्यूजन होता है, कौन अलकेश है कौन कल्पेश, कौन सतीश जी और अपने प्रशांत जी जटाले और प्रदीप जी, ऐसे इन लोगों ने प्रतिदिन आकर के, भले ही प्रवचन में उसमें नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्होंने जितना हुआ उन्होंने लाभ लिया है। इसी प्रकार से हमेशा, और वो उनको नाम पता नहीं, छोटा बच्चा लेकर के आते, कहाँ गए छोटा बच्चा किधर है? गया वही, बहुत अच्छा, उसको सिखाते सीखता, वो बोलता है, बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से हमारे जाने के वाली बच्चे को लेकर के आना है ना। इसी प्रकार से आप हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, भटकने की आवश्यकता नहीं। हम भी तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग बताया है उसी मार्ग पर चल रहे हैं, और आप भी उसी मार्ग पर चले। अंत में इतना कहना चाहेंगे, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने जब कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर संलेखना ली, और उस समय ये फोन नहीं थे उस जमाने में, तार पत्र के माध्यम से जिसको पता चला सब लोग उत्तर से दक्षिण से, तो 4 व्हीलर भी नहीं थी, ट्रेन से जो साधन बना उससे आए। और जो उनके भक्त लोग थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा गुरुदेव आपने तो संलेखना ली है, आप तो चले जाएंगे, अभी तक हम आपकी शरण में थे, अब आपके बाद हम किसकी शरण में रहेंगे? ये प्रश्न जब पूछा तो गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि जिसकी शरण में हम रहते थे उसी की शरण में तुमको रहना है। समझ में आया कि नहीं? हम भी पंच परमेष्ठी की शरण में थे, रत्नत्रय की शरण में थे, बीतराग भगवान के द्वारा बताए गए धर्म की शरण में थे, उन्हीं की शरण में आपको रहना है, और किसी दूसरी शरण को खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या सुंदर उत्तर दिया था। तो वही उन्हीं की बात को हम भी यहाँ पर दोहरा रहे हैं, जो पंच परमेष्ठी की शरण में हम लोग भी हैं। गुरुदेव ने इतनी कृपा करके हमको सच्चा मार्ग दिखाया, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिन्होंने सच्चा मार्ग दिखाया, और सिर्फ दिखाया नहीं, स्वयं भी उस पर चले और हम लोगों को भी चलाया, और आज भी वही हम लोगों को चला रहे हैं। गुरु की बहुत महिमा है, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। जब आप देव शास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, उसमें पंक्ति आती है, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन खाए। गुरु की महिमा का हम वर्णन नहीं कर सकते, उनका बस गुरु का नाम जपते रहते हैं, उनका नाम जपते जपते आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे महान गुरु परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, एक जन्म का हमारा हमने कोई पुण्य नहीं किया तो ऐसे महान गुरु हमें मिलते, जन्मों जन्मों का हमने पुण्य इकट्ठा किया होगा तो हमें ऐसे महान गुरु का सानिध्य मिला। गुरु जो स्वयं सन्मार्ग के ज्ञाता हो, स्वयं सन्मार्ग पर चलते हो और सभी को सन्मार्ग पर चलाते हो, वही वास्तव में सच्चे गुरु कहलाते हैं। यदि स्वयं भी भटके हैं तो दूसरे को कभी भी राह दिखा नहीं सकते। जो प्रकाश में है वही प्रकाश दे सकते हैं, जो अंधकार में है वो कभी भी प्रकाश नहीं दे सकते। हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को, नई मुनियों को, आर्यकाओं को, श्रावकों को, समाज को जो प्रकाश दिया है
आज भले ही गुरुदेव प्रत्यक्ष में नहीं है, लेकिन आज भी उनके द्वारा दिया गया प्रकाश आज भी है और बहुत समय तक रहेगा। उसी प्रकाश में हम चल रहे हैं, आप लोग भी उसी प्रकाश में चलें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य श्री विद्यासागर जी महाराज को स्मरण करते हुए अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। हाँ, एक